प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट की मिसलिनियस एक्सरसाइज और उसके हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सर, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एज्यूम दैट P पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। एज्यूम दैट मतलब हमने मान लिया ये दोनों इक्वल हैं, तो सो दैट प्रूव करो कि सेट A सेट B के इक्वल होगा। ठीक है, सेट A सेट B के इक्वल होगा, ये चीज़ मुझे लेट करना है, मतलब सोल्व करना है। ठीक है सर, सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, ज़्यादा समस्या आएगी नहीं इसमें, बट ऐसा लेट कर लो। पावर सेट ऑफ A इक्वल टू पावर सेट ऑफ B दिया हुआ है, तो मान के चलो कि एक सेट मान लो लेट है ना, सेट A जो मेरे पास सेट A है उसमें जो एलिमेंट है, तो सेट A में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे सर? सेट A में जो एलिमेंट होंगे मैंने मान लिया उसमें कुछ एलिमेंट है, क्या है उसमें एलिमेंट है 1 और 3, 1 और 3। ठीक है सर, अब अगर मैं बात करूं इसका सबसेट, अगर मैं सबसेट ऑफ ए अगर मैं ए का सबसेट बनाऊं तो यार ए का सबसेट क्या बनेगा? अगर मैं इसके सबसेट बनाऊं, बहुत सारे है ना, अगर मैं इसके सबसेट बनाऊं क्या बन सकते हैं ए का? एक तो 1 बन सकता है बिल्कुल, और क्या बनेगा? 3 बनेगा बिल्कुल, और क्या बनेगा? ये है ना सबसेट मैंने आपको सिखाया हुआ बनाना। उसके बाद क्या होगा? एक को क्या होगा? 1 3 हो जाएगा है ना, ये तो एक साथ आएगा, 1 हो गया 1 3 हो गया है ना, और एक हो गया पाई सेट यानी नल सेट, यानी कि ये तो सबसेट हो गया। तो अगर मैं पावर सेट ऑफ ए की बात करूं, पावर सेट ऑफ ए, तो जब भी पावर सेट ए होता है ना, तो हम जो सबसेट होते हैं उनको ऐसे लिख दो 1 3 1 3, ये इनको ऐसे लिख दो और उनके साथ क्या लगा दो? सेट का साइन। इनके साथ क्या लगा दो? सेट का साइन लगा। ऐसे करते हैं हम, इन एलिमेंट को ऐसे लिख देते हैं सबसेट वाले को, और उनके साथ क्या लगाते हैं? सेट का साइन। ये क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए। ये किसका सेट आ गया? ये ए का पावर सेट आ गया। अब सर यहाँ पर बात पता क्या समस्या ये है कि मुझे प्रूव करना है कि जो ए है ना वो किससे, सेट ए बराबर सेट बी है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों मैंने मान लिया लेट x बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू ए। मैंने मान लिया अगर x a से बिलोंग करता है, क्या है? x कोई एक एलिमेंट है, जैसे मैंने मान लिया 1 है, अगर 1 है, अगर 1 सेट a में आता है, आ रहा है, तो जो ये जो 1 है ना, तो जो इसका जो पावर सेट होगा ये जो x है ना, तो जब मैं इसको, अगर x a में बिलोंग कर रहा है, तो अगर x बिलोंग कर रहा है किसमें? a में, तो क्या ये मान लो x अगर 1 बिलोंग कर रहा है, अगर 1 मान लो 1 है वो सेट a में है, क्या ये 1 पावर सेट a में भी आ रहा है? सर 1 जो है ना सर, 1 तो सेट a के अंदर तो आ रहा है, क्या ये 1 पावर सेट ऑफ a में भी आ रहा है क्या? सर ये वहाँ आ तो रहा है। अगर आप ऐसा सोचो तो गलत है। यहाँ पर 1 सिर्फ एक एलिमेंट की तरफ एज ए एलिमेंट आ रहा है, और यहाँ पर 1 एक सेट के तौर पर आ रहा है। यानी मैं ऐसे बोलूँगा कि अगर x बिलोंग करता है a से, अगर x बिलोंग करता है a से, इसका मतलब है ये जो x है ना, ये बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a से भी। हम मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मान लो 1 है तो यहाँ पर 1 तो इस फॉर्म में, यहाँ पर 1 किस फॉर्म में आ गया? थोड़ा मतलब सेट के फॉर्म में आ गया। तो अगर x बिलोंग करता है सेट a से, अगर x बिलोंग करता है सेट a से, यानी ये जो x होगा ये x भी किससे बिलोंग करेगा है ना, ये जो x होगा ये किससे बिलोंग करेगा सर? पावर सेट ऑफ a से, है ना, ये x पावर सेट ऑफ a से बिलोंग करेगा। अब एक जो बताओ सर, है ना, x क्या होगा? पावर सेट ऑफ a से बिलोंग करेगा, और अगर ये x पावर सेट ऑफ a से बिलोंग करता है, यानी ये सेट x जो होगा वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b से। और तुम करोगे सर ये तो आपकी बात मान ली कि आपने कहा x सेट a में आ रहा है, जैसे x 1 है ना वो सेट a में आ रहा है, फिर आपने कहा कि ये जो आप इसका सेट बना रहे हो ना जैसे x का, तो आप करो पावर सेट ऑफ a में आ रहा है, इसका मतलब क्या सर? समझे नहीं। मैंने कहा बेटा जी यहाँ पर मैंने x लिखा था, पर जब मैं पावर सेट ऑफ a की बात करूंगा वहां पर मैं अगर 1 की बात करूंगा ना, तो वहां पर तो 1 सेट के फॉर्म में आ रहा है ना, यानी बिलोंग कर रहा है पावर सेट a से। हाँ सर आ तो रहा है। अब सर ये आपने कैसे लिख दिया कि पावर सेट ऑफ b में भी आएगा? क्योंकि
मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गिवन है कि पावर सेट ऑफ ए किसके बराबर है, पावर सेट ऑफ बी। क्योंकि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी के बराबर है, तो अगर मतलब जो पी पावर सेट ऑफ ए बनेगा वही पावर सेट ऑफ बी बनेगा, इसका मतलब यही है। तो अगर पावर एक्स पावर सेट ऑफ ए में आ रहा है तो एक्स पावर सेट ऑफ बी में भी आएगा। एक्स क्या होगा, पावर सेट ऑफ बी में भी आएगा सर, है ना। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर x पावर सेट ऑफ बी में आएगा यानी इट इम्प्लाइज करता है, मतलब इम्प्लाइज देख सकते हो, यहाँ पर इम्प्लाइज देख सकते हो, है ना। ये इम्प्लाइज करता है कि जो x होगा ना वो x क्या होगा, सेट बी में भी आएगा। तुम बोलो सर कैसे, क्या कर रहे हो आप। अच्छा बेटा एक चीज़ सोचो, जैसे मैंने इससे ये बनाया था ना, इससे ये बनाया था, तो मैं इससे ये नहीं बना सकता, कैसे। ध्यान दो, ये तो आप समझ गए, ठीक है, ये बात समझ गए। फिर मैंने यहाँ लिखा x, मतलब जिस, अब हम जब एक चीज़ देख रहे हैं, जो एलिमेंट अगर a में है तो वही एलिमेंट किस में होंगे, पावर सेट ऑफ b में भी होंगे। तो b तो वहाँ भी आ रहा होगा ना, अगर x जिस तरह x सेट a में आ रहा है तो उसका जो सेट होगा वो पावर सेट a में भी आ रहा है। इसी तरह अगर सेट x बिलोंग करता पावर सेट ऑफ b से तो x किससे करता होगा, सेट b से भी तो बिलोंग करता होगा, क्योंकि समझो सेट ए और सेट बी दोनों सेम ही है। और अगर आपके समझ नहीं आया तो आप यहाँ देख लो, इसका उल्टा कर दो, जैसे जिस तरह मैंने इससे ये बनाया, क्या मैं इससे उल्टा ये बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ। तो सेम ऐसे देख लो, अगर सेट एक्स बिलोंग करता पावर सेट बी से तो इससे आप ये भी तो बना सकते हो। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप कह रहे होंगे ना सर कि आपने ऐसे क्यों किया, तो मुझे प्रूव करना है कि ए बी के बराबर है। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा टारगेट पता है क्या है, जब भी हमें दो सेट को इक्वल प्रूव करना है ना, तो आपको मैंने शायद पहले समझाया था कि अगर मुझे दो सेट इक्वल प्रूव करने हैं तो उस केस में क्या कर दो, दो सेट इक्वल तब होते हैं अगर ए किसका सबसेट है, बी का, और बी किसका सबसेट है, ए का। अगर मैं प्रूव कर देता हूं कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, यानी ए सेट बी सेट के बराबर है। यानी दो सेट अगर इक्वल हैं, या दो सेट इक्वल तभी हो सकते हैं, दो सेट इक्वल होने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के सबसेट है। ये तो है ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, ये करना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या चाह रहा था, मैं पहले चाह रहा था कि मैं प्रूव कर दूं ए किसका सबसेट है, बी का। तो देखो मैंने पहले प्रूव के लिखा कि एक्स बिलोंग करता है ए से, फिर मैंने कहा कि जो इसका सेट एक्स का सेट होगा वो पावर सेट ए में आएगा। तो मैंने कहा एक्स का सेट अगर पावर सेट ए में आ रहा है तो एक्स का सेट पावर सेट बी में भी आएगा, क्योंकि पावर सेट ए पावर सेट बी बराबर है। अगर एक्स का सेट पावर सेट बी में आएगा यानी एक्स सेट बी में भी आ रहा होगा। अब देखो मैंने क्या लिया था, कल के लेक्चर में आपको समझाया था कि अगर जब भी कुछ ऐसा हो कि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और घूमते घूमते प्रूव करते करते क्या आ जाए, एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जो पहले वाला दूसरे वाले का सबसेट है, मतलब एक्स ए में भी आ रहा है और एक्स बी में भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि क्या ए किसका सबसेट है, ए सबसेट है बी का। ए किसका सबसेट है, ए सबसेट किसका हो गया, बी का हो गया। ए किसका सबसेट हो गया, बी का हो गया। अब ये तो हो गया, अब ए तो बी का सबसेट प्रूव कर दिया, अब मुझे प्रूव करना है बी सबसेट है ए का। तो करने के लिए क्या करना है सर, अरे कुछ सिंपल तरीका दो यार। देखो यहाँ दोबारा मान लो, लेट यहाँ पर एक्स लिया था ना, तो यहाँ पर क्या लो, वाई लो, लेट वाई। और कुछ नहीं करना है यहाँ पर स्टार्टिंग जब एक मैंने कहा बी का सबसेट है ना, तो मैंने पहले ऊपर ए लिया था, ऊपर बी ले लो। कि मान कर चलो एक्स बिलोंग करता है बी से, अगर एक्स बी से बिलोंग करता है यानी जो एक्स का सेट होगा वो किस में आएगा, वो पावर सेट ऑफ बी में भी तो आ सकता है, आएगा नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। अगर सॉरी वाई है ना, अगर वाई देखो इसका जैसे उल्टा समझो, इसको उल्टा जैसे मैंने एक्स की जगह क्या वाई आ गया, जिस तरह एक्स बिलोंग करता था ए से तो वाई बिलोंग करता बी से कर रहा है। तो अगर एक्स का सेट अगर एक्स का सेट पावर सेट ए में आ सकता है तो वाई का सेट पावर सेट बी में आ सकता है। अच्छा सर, तो क्योंकि वाई का सेट जो होगा वो पावर सेट ए में भी तो आएगा, क्यों, पावर सेट ए और पावर सेट बी क्या है, इक्वल है। ठीक है सर, तो
अगर x पावर सेट ए में आता है, सॉरी अगर y का सेट y अगर पावर सेट ए में आता है तो नहीं ये y भी किससे बिलोंग करेगा, ए से तो बिलोंग करेगा, सिंपल सी बात है ना। अगर पावर सेट में आ रहा तो y ए में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो शुरू में मैंने क्या लिया था, x बिलोंग कर रहा है b से, और करते करते आ गया, नहीं सॉरी शुरू में लिया था y बिलोंग कर रहा है b से, और सोल्व करते आगे y बिलोंग कर रहा है a से। इसका मतलब ये है कि क्या, कौन सबसेट है, b सबसेट है किसका, a का, b सबसेट है किसका, a का। तो हम बोल सकते हैं तो a b का सबसेट है और b का सबसेट है ना। तो हैंस a इक्वल टू b, क्या बोल सकते हैं, a किसके बराबर है, b के बराबर, a किसके बराबर है, b के बराबर है। तो a b का सबसेट है, b का सबसेट है, इसका मतलब a और b दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए सर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई दो सेट है मेरे पास, ए सेट और बी सेट है ना, कि पावर सेट ऑफ ए, अगर पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी अगर इनका यूनियन ले तो इक्वल आता है पावर सेट ए यूनियन बी के। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स है, इसे प्रूव करके दिखाओ, मतलब ट्रू है या फॉल्स है ना। तो एक काम करते हैं, इसके लिए ना कोई एग्जांपल लेते हैं, मतलब इस वाले क्वेश्चन को हम एग्जांपल के तौर पर कर सकते हैं, मतलब एग्जांपल मतलब कि 1 2 3 मानकर कुछ भी। तो ऐसे मान के चलो कि लेट जो सेट ए है, सेट ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं, मान के चलो जो सेट ए में एलिमेंट आ रहे हैं ना, वो एलिमेंट आ रहा है, जैसे ज़्यादा मत लो यार, है ना, सिंपल छोटे एलिमेंट, 1 मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। तो सेट बी में जो एलिमेंट आ रहा है, वो मान के चलो वो आ रहा है 2 और 3, ठीक है। पहले 1 बाय 1 कर लेते हैं। पहले सेट ए में एलिमेंट आ रहा है 1, सेट बी में आ रहा है 2 3, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, मुझे क्या, मुझे ए यूनियन बी भी चाहिए ना, तो एक काम कर लेते हैं, ए यूनियन बी निकाल ले, जो मुझे चाहिए यार, ए यूनियन बी चाहिए मुझे, ए यूनियन बी चाहिए, तो निकाल लो ए यूनियन बी, क्या आएगा, इसमें आएगा 1 2 3, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा 1 2 3, दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब ये काम करते हैं ए यूनियन बी हम लेट कर लेना। अब फटाफट जरा पावर सेट ऑफ ए निकालते हैं, पावर सेट ऑफ किसका, पावर सेट ए का। तो और ए का पावर सेट निकालना आप लोग जानते ही हो कि क्या आता है, यानी कि एक तो सेट ए ही आएगा और एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, है ना, ठीक है। अगर मुझे पावर सेट ऑफ बी निकालना है, क्या निकालना है, पावर सेट ऑफ बी। अगर बी का पावर सेट निकालना है तो आप लोग जानते ही हो क्या क्या आएगा, एक तो 2 आ जाएगा, ठीक है, एक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और एक 2 3 दोनों आ जाएंगे, है ना, 2 और 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, और एक क्या आएगा, एक एम्प्टी, क्या आएगा, एम्प्टी सेट भी आएगा ना। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, है ना। तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ बी भी आ गया। अब क्या निकालना है, पावर सेट ऑफ ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं और जो पावर सेट ऑफ बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनका यूनियन क्या निकालना है, उनका यूनियन क्या होगा, यार यहाँ पर यूनियन में क्या है, कुछ आ ही नहीं रहा था। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, अगर बात करूँ पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी के यूनियन में क्या आ रहा है भाई, इनके यूनियन तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे यार, क्या दिख रहा है मुझे, कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं, यहाँ तो मुझे क्या है, कॉमन है, एम्प्टी कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, एम्प्टी नल, कुछ मतलब एम्प्टी कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, तो कुछ कॉमन है दोनों में, यूनियन मतलब सॉरी यूनियन में तो दोनों आते हैं ना, बिल्कुल, यूनियन में क्या आता है, दोनों आते हैं, दोनों के एलिमेंट आएंगे यूनियन में, तो है ना। अगर मैं इनका यूनियन निकालूंगा तो क्या आएंगे, वहाँ तो दोनों के एलिमेंट आएंगे ना। अगर एक पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का मैं वो निकालूँ तो वहाँ पर तो दोनों के एलिमेंट आएंगे ना, ठीक है। तो दोनों के एलिमेंट आएंगे मतलब क्या कॉमन आएगा वहाँ पर, एक तो 1 भी आएगा और एम्प्टी भी आएगा, और क्या क्या आएगा सर, है ना, और क्या आएगा 2 भी आएगा, ठीक है, 3 भी आएगा, 2 3 भी आएगा, एम्प्टी भी आएगा ना। ये तो होता है पावर सेट ऑफ बी और पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी, मतलब दोनों के एलिमेंट लेने, यूनियन का मतलब यही तो होता है। तो 1 हो गया, एम्प्टी हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 3, ये सब ले लिया मैंने, ये हो गया। अब यहाँ पर
अब एक काम करते हैं, पावर सेट निकालते हैं किसका, ए यूनियन बी का। अब ए यूनियन बी का पावर सेट, अगर इसका मुझे पावर सेट निकालना है तो क्या आएगा भाई, देखना, अगर मैं इसका पावर सेट निकालूं तो क्या होगा, एक तो वो आएगा 1, है ना, फिर एक तो 2 आना है, ठीक है, और एक क्या आना है, 3 भी आएगा अगर इसका पावर सेट बनाना मुझे तो। और एक बार क्या आएगा, 1 2 आएगा, एक बार आएगा 2 3, एक बार आएगा 3 1, एक आएगा 1 2 3, एक आएगा एम्पटी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो आएंगे ना, ये आएंगे। अब ये देखो, जो पावर सेट ऑफ ए, जो पावर सेट ऑफ ए है, पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी, पावर सेट ए पावर सेट बी का यूनियन में ये आ रहे हैं, और पी ए यूनियन बी में कुछ कॉमन लग रहा है आपको, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, क्या ये दोनों आपको सेम लग रहे हैं सर, नहीं ये तो अलग है, तो यानी कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी ये नॉट इक्वल है, ये क्या आएगा, नॉट इक्वल है किसके, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, ये बात सर क्या हो जाएगी, फॉल्स। ऊपर उन्हें कहा था ना ये ट्रू है फॉल्स है, ये क्या है फॉल्स, मतलब ये जो ना ये नॉट इक्वल था, ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला है ना फॉल्स, हमारा आंसर क्या आएगा सर, फॉल्स आएगा। ठीक है सर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे एंड हो चुका, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, सब चीज़ें आसानी थी, 7 एंड हो चुका। अब बढ़ते किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इसका, बट 8 में कह रहा है सो दैट फॉर सेट ए और बी, मुझे ये दो स्टेटमेंट ना फर्स्ट और सेकंड जो दिया गया प्रूव करना है इनको। अब ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, इन क्वेश्चंस को यार आप चाहो तो कुछ एग्जांपल लेकर कर सकते हो ना, सेट ए में कुछ एलिमेंट मान ले, सेट बी में कोई एलिमेंट मान ले, और चाहो तो प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ का, कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हो वहाँ पर आप, है ना, तो एग्जाम्पल लेकर करोगे तो हो जाएगा इजीली, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके करना पड़े कर सकते हैं। और बेसिकली मैं तो कहूँगा, रिकमेंड करूँगा आपको, अगर हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। हो सकता है कभी कोई टीचर से बोलता है ना, आपने एग्जांपल ले लिया, सेट ए में कोई एलिमेंट ले ले, सेट बी में कोई एलिमेंट ले लिया, प्रूव कर दिया आपने, तो टीचर कहता है नहीं, यहाँ पर ऐसा काम नहीं चलेगा, कि नहीं आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, जो आपको प्रॉपर्टीज सिखाई गई है ना उनका यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि सारी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। चलो कोई नहीं सर, इसका जो फर्स्ट पार्ट है पहले इसको देखते हैं, जो इसका फर्स्ट केस था, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, और जो पहले मुझे दिया हुआ था ना ये, ठीक है, तो इसको लिखते हैं पहले ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर आपने पहले चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में 1.6 तक कितना पढ़ा है वो सारा यहाँ पर यूज हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन कभी थे नहीं, मतलब 1.6 तक पर ये आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो यहाँ पर काम आती है। और इसी वजह से बच्चे जो है ना थोड़ा सा इससे डरते हैं, किससे, मिसलीनियस, और ये हार्ड आ गया, कुछ नहीं सर, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ऊपर बात है, आपने कितना इसको डीपली पढ़ा है, न कि रटा है, ये मुझे प्रूव करना है पहली चीज़ ना, पहले इसको प्रूव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करो, एक काम करो, टेकिंग राइट हैंड साइड, है ना, ये इस राइट हैंड साइड को प्रूव करके LHS ले आएंगे, तो टेकिंग RHS, है ना, हम राइट हैंड साइड को लिख रहे हैं क्या सर, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, ठीक है। अब मैं थोड़ा यहाँ पर ना साइड में कुछ करना, सेट का तो बिना सेट थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा ना, यहाँ पर क्या है, क्योंकि साइड में कुछ एग्जांपल लेने पड़ेंगे मुझे, तब मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा। अब इनको पूरे ए लाना ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे रहने दो, ये यूनियन रहने दो, ये जो माइनस है ना, तो इस माइनस को चेंज करो यार, इसको कुछ यहाँ पर या तो इंटरसेक्शन लाओ, ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन लाओ, यहाँ पर यूनियन का साइन लाओ। अब मैंने इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कैसे यार, देखो हाँ बेटे, मान के चलो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, मैंने कुछ ही मान लिया उसको, मैंने मान लिया 1 2 3, ठीक है, और तो 4 मान लिया मैंने, क्या लिखा था 4 मानने में क्या जा रहा है ना, 4 मान लिया। और सेट ए में एलिमेंट आ रहे हैं 1 और 2, और सेट बी में एलिमेंट आ रहे हैं 3 और 4,
नहीं, 2 और 4 क्या लिखता हूँ मैं, 2 4 लिखता हूँ जानबूझ कर, क्या लिखता हूँ 2 और 4 लिखता हूँ मैं। अब अगर मैं ए में से माइनस करता हूँ बी, मगर सेट ए में से सेट बी माइनस करता हूँ, तो ए में से बी का अगर मैं सेट ए में से सेट बी माइनस करता हूँ तो क्या आता है, सिर्फ सेट ए के एलिमेंट आएंगे ना, यही तो होगा। ए में से बी माइनस का मतलब सिर्फ सेट के ए के एलिमेंट आएंगे, तो कॉमन एलिमेंट हट जाएंगे, तो 2 हट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अब बेटा ये जो मेरे पास है ना, ये इस तरह आया 1 आया। अभी जो मेरे पास ए माइनस बी है ना, मैं इस ए माइनस बी को पता क्या, ए इंटरसेक्शन बी नॉट भी बोल सकता हूँ। मीन्स ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी नॉट भी कह सकता हूँ। देखो ए माइनस बी कितना आया, 1 आया। अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी नॉट निकालूं, कोई दिक्कत नहीं है। बी नॉट क्या होगा यार, देखो बी नॉट का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो किस में नहीं आ रहे, जो बी में नहीं आ रहे, ये तो है। तो जब भी बी नॉट निकालने क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल में 1 2 3 4 है, और बी में आ रहा है 2 4, क्या आ जाएगा 1 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 और 3 आ गया, आए ना, है ना। बी नोट का मतलब यूनिवर्सल में से सेट बी के एलिमेंट हटा दो। तो सेट बी के एलिमेंट क्या आते हैं, है ना, क्या आते, बी के एलिमेंट 2 4, 2 4 हटा दे, क्या बचेगा 1 3 बचेगा। अच्छा, अब जब निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी नोट, इंटरसेक्शन मतलब तो कॉमन, किसमें, सेट ए और बी नोट में क्या कॉमन है भाई, सेट ए और बी नोट में क्या कॉमन है सर, सिर्फ कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन है। आप बताओ ए इंटरसेक्शन बी नोट क्या आ रहा है, सेट ए आ रहा है, और ए माइनस बी क्या आ रहा है, सेट ए आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके बराबर होती है। यानी बेटा मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, इसकी जगह मैं ले सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, वो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया यहाँ पर, है ना। तो सर यहाँ पर क्या लिखा, एग्जाम में क्या लिखा है, ऐसे लिख दो, एग्जाम लिख ऐसे ऐसे लिख दो एग्जाम पे, बिकॉज तो ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी नॉट के, लिख सकते हो यहाँ पर आप, ए माइनस बी बराबर बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी नॉट के, है ना, यहाँ पर ऐसे लिख दो आप। अच्छा, अब ये आ गया ना, अब यहाँ पर यार 2 एलिमेंट यहाँ पर है, 2 एलिमेंट यहाँ पर, यहाँ दिक्कत आ जाएगी सोल्व करने में। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो पता क्या करो, इस पूरे को कोई एक मतलब समझो एक वेरिएबल मान लो, जैसे x है, और समझो आपको x को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस पूरे को एक वेरिएबल मान लो, तो इस पूरे को पहले मल्टीप्लाई करना है आपको a से, तो मतलब पता क्या आएगा, ये a इंटरसेक्शन b तो आएगा आएगा। तो मान लो इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई मतलब ये जो साइन आ रहा है यू का, यू आएगा, a इंटरसेक्शन b तो आएगा, तो समझे मल्टीप्लाई का साइन है, तो अगर आपको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये मल्टीप्लाई ये ऐसा आ जाएगा, है ना। ठीक है, आप ऐसे भी मान सकते हो यहाँ पर 2 मिनट के लिए, ठीक है। फिर ये तो हो गया, पहले मान लो ये x है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसी x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे, पर ध्यान देना इसके और इस बंदे के बीच में साइन क्या आता है, इंटरसेक्शन का, तो यहाँ लगा दो किसका साइन, इंटरसेक्शन का साइन लगा दो। तो पहले a इंटरसेक्शन b को मल्टीप्लाई किया a से, a इंटरसेक्शन b को मल्टीप्लाई किया a से ना, तो a इंटरसेक्शन b, तो बीच में यूनियन था इंटू a। अच्छा, फिर क्या करेंगे, इसी a इंटरसेक्शन b, इसी a इंटरसेक्शन b, ये समझो मल्टीप्लाई का साइन है ना, ये मल्टीप्लाई होगा मतलब यूनियन आएगा किसके साथ, b नोट के साथ, है ना। फिर समझने की कोशिश करो, मान के चलो इसको आपने x मान लिया, इस पूरे को, और ये छोटा a है और छोटा b है, तो आपने पहले x को मल्टीप्लाई किया a से, यानी ये पूरा x है, तो मल्टीप्लाई a से ये आ गया। फिर इसी x को यानी a इंटरसेक्शन b को, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये लिख दिया, किससे मल्टीप्लाई किया, b नोट से, क्योंकि a और b के बीच में ना क्या साइन है, इंटरसेक्शन के लगा दिया। अब प्यारे बच्चों एक से थोड़ा समझ वाली चीज यहाँ पर, अब ना अगर इस पूरे को सोल्व करोगे आप, यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हो आप, अगर a इंटरसेक्शन b यूनियन a इस पूरे को सोल्व करोगे ना, तो पता क्या आएगा, a आएगा, क्या आएगा, a ही आएगा। आप सर एग्जाम्पल देख के चेक कर लेना एग्जाम्पल देकर, आप, मैं नहीं कर रहा, आप एग्जाम्पल लेकर चेक कर लेना कि अगर पहले कि a और b में कॉमन निकालोगे, मान कर चलो कॉमन निकालोगे, और उसका यूनियन किसके साथ निकालोगे, a के साथ, यहाँ पर 2 बार a आ रहा है ना, तो घुमा पर अगर क्या आएगा, a ही आएगा। या पहले b यूनियन a निकालोगे, है ना, तो फिर a के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो a ही आएगा। ठीक है, आपकी बात मान ली, इंटरसेक्शन, देखो बेटा a और b यूनियन b नोट, मैं आपको यहीं पे सिखा देता हूँ। b, ये b साइड में क्या आ रहा है 2 4, अब b नोट में क्या आ रहा है 1 3, तो अगर मैं b और b नोट का यूनियन निकालूं,
अगर मैं बी और बी नोट का यूनियन निकालूँ, यूनियन मतलब क्या होता है कि इसमें बी के भी एलिमेंट आएंगे और बी नोट के भी एलिमेंट आएंगे। तो अगर बी और बी नोट का यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा, वो आएगा 1 3 2 4, यानी 1 2 3 4 आ जाएगा ना। अगर बी और बी नोट का यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा, यूनियन मतलब दोनों का एलिमेंट, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा। और 1 2 3 4 का मतलब यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 4 का मतलब यूनिवर्सल सेट। तो क्या आएगा सर यहाँ पर बी यूनियन बी नोट का मतलब यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा और यहाँ पर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन। अब अगर ए, और ये तो फॉर्मूला है, अगर ए और यूनियन में कुछ कॉमन ढूंढना आपको, इंटरसेक्शन में कॉमन देखो यार। अब यूनिवर्सल सेट और सेट ए में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 1 2 है, दोनों कॉमन 1 2 है ना, तो 1 2 कॉमन, तो यूनिवर्सल सेट और सेट ए में कॉमन ढूंढोगे तो क्या आएगा, सेट ए के ही एलिमेंट आएंगे। क्या आएंगे, सेट ए के ही एलिमेंट आ जाएंगे। तो सेट ए और यूनिवर्सल सेट में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। अगर सेट ए और यूनिवर्सल सेट में कुछ कॉमन निकालोगे तो घूम फिर कर क्या आ जाएगा, सेट ए ही आएगा। अच्छा, अब सेट ए के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, सेट ए ही आएगा। ठीक है, यानी कि घूम फिर कर ए आ गया ना, ये आ गया हमारा, है ना, ये आर एच एस है, यानी एल एच एस ये था, ए और एच एस ये आ गया। ये बोल सकता हूँ मैं, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया। अब इसका देखते हैं सर पार्ट 2, जो इसका पार्ट 2 ये था ना मेरे पास, इस पार्ट 2 को लेते हैं अब। पार्ट 2 में क्या था सर, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये प्रूव करना मुझे। तो जो बड़ा होता है उसका लिया करो, तो लिख लो टेकिंग एलएचएस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग एलएचएस। देखो बेटा, ए यूनियन, अब प्यारे बच्चों मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं इसी का हेल्प लूँगा। जिस तरह प्यारे बच्चों मैंने ए माइनस बी को क्या लिखा, ए माइनस बी को क्या लिखा मैंने, ए इंटरसेक्शन बी नोट लिखा ना। मैंने कहा क्योंकि ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी नोट के बराबर होता है। सेम मैं इसके हेल्प लूँगा यहाँ पर कि मैं बी माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी माइनस ए माइनस बी, तो ए इंटरसेक्शन बी नोट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी इंटरसेक्शन ए नोट। लिख सकता हूँ ना सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो टेकिंग है ना, तो यहाँ क्या ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, बी माइनस ए बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए नोट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तो देखो यार, जो ऊपर वाला केस है ना, यहाँ पर तो 4 एलिमेंट थे, तो इसलिए 1 2 3 4, तो मुझे पहले इस पूरे को ए मानना पड़ा। यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है, कुल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 1 2 3, तो 1 बाय 1 कर दो कि पहले ए को किससे मल्टीप्लाई कर दो, बी से, मतलब तो ए ये समझो यूनिवर्सल मतलब मल्टीप्लाई है, किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर बीच में क्या साइन आ रहा है, इंटरसेक्शन का, फिर यही ए मल्टीप्लाई मतलब यूनियन किससे, इंटरसेक्शन से, है ना, ए नोट से। ये तो है, पहले ए का मतलब मल्टीप्लाई का साइन है किससे होगा, बी से, फिर इंटरसेक्शन यहाँ पर है, फिर यही ए मल्टीप्लाई मतलब यूनियन किससे, ए नोट से। अब सर कर दो, ए यूनियन बी तो पता नहीं मुझे, इंटरसेक्शन देख लो। अब ए इंटरसेक्शन ए नोट, ए यूनियन ए नोट देखो। अब एक चीज बताओ जरा, ये सॉरी ये ना, अच्छा जैसे मान के चलो मैं यार एक चीज बताऊँ आपको, जो यहाँ पर एग्जाम्पल दो, देखो अगर मेरे पास है ये बी सेट, ये मेरे पास है बी सेट और ये बी नोट, तो अगर मैं बी सेट और बी नोट में क्या निकालो, यूनियन, अगर सेट बी और बी नोट में निकालो यूनियन तो क्या आएगा मेरे पास। अगर मैं सेट बी और बी नोट में सर मैं क्या निकालूँ, मगर इनके बीच क्या निकालता हूँ, यूनियन निकालता हूँ ना, यूनियन निकालता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 1 2 1 1 2 3 4 आ जाएगा ना। जिस तरह सेट बी और बी नोट में अगर मैं क्या निकालता हूँ, यूनियन निकालता हूँ, तो क्या आता है मेरे पास, 1 2 3 4 मतलब यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, आगे नहीं आएगा। तो सेम ऐसे ही मैं अगर ए यूनियन ए नोट निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। क्या आ जाएगा सर, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अच्छा, अब प्यारे बच्चों ए यूनियन बी, ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, है ना। अब अगर ए यूनियन बी का मैं इंटरसेक्शन करता हूँ यूनिवर्सल सेट के साथ, है ना, तो क्या आएगा बेटा, ए यूनियन बी आता है। क्या आता है, ए यूनियन बी ही आता है। मतलब कैसे सर, अबे यार जिसके एलिमेंट कम होता है वही तो आएगा। अब नहीं आया समझ में, देखो अब जिसका समझ नहीं आया ना एक बार देख लो, देखो भाई, देखो जिसका समझ नहीं आया ना वो देख लो, है ना। अब एक चीज़ देखो भाई, ये यूनिवर्सल सेट था, ठीक है, ये ए है बी है। आज जगह जरा एक काम करो, ए यूनियन बी निकालना, ए यूनियन बी निकालना, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, दोनों के एलिमेंट आएंगे ना, है ना। तो मतलब क्या आएगा, ए यूनियन बी ना, यानी दोनों के एलिमेंट मतलब एक दो, एक दो चार, क्या आ जाएगा, एक दो चार ना, एक दो चार। अब ये ए यूनियन बी है, ये मेरे पास ए यूनियन बी है, और ये मेरे पास है यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन है, ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन है, एक दो चार, एक दो चार। तो ये यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट में कुछ कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट में कुछ कॉमन निकालोगे तो ए यूनियन बी ही आएगा, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आएगा, यहाँ पर बोल सकता हूँ मैं, आ जाएगा ना। तो ये तो लाना था मुझे, ए यूनियन बी, तो हैंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो सर ये जो हमारा पास क्या है इसका एट्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का जो हमारा एट्थ पार्ट है, इसी इसके साथ हमारा इसका एट्थ पार्ट भी सॉल्व होता हुआ, ठीक है। अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं इसके नाइन्थ पार्ट की तरफ, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट मतलब नाइन्थ पार्ट की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सही है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये कहता है सर कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस, और ये मुझे प्रूव करने हैं, दोनों प्रूव करने हैं ना। चलिए सर प्रूव करते हैं वन बाय वन। और यहाँ पर देखा प्रॉपर्टीज यूज करना है, यानी जैसे मैंने क्वेश्चन 8 सोल्व किया था ना, ऐसे सोल्व करना है, मतलब प्रॉपर्टीज का यूज। मतलब यहाँ पर भी आप ना एग्जाम्पल नहीं ले सकते बेटा, यहाँ तक क्लियर लिखा हुआ प्रॉपर्टी का यूज करना है। मतलब आप यहाँ पर वो नहीं कर सकते एग्जाम्पल की सेट ए बराबर 1 सेट बी बराबर 2, नहीं, एग्जाम्पल की हेल्प लेनी है हमें, मतलब बिना एग्जाम्पल के करना है। तो फर्स्ट को लिखो ए यूनियन, है ना, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, ठीक है। तो एक इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लिखो बाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, है ना, इसको लेते हैं सर, तो पूर्व राइट हैंड साइड ले आएंगे, ठीक है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास है, ठीक है। अच्छा सर, प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो, है ना, सिंपल से क्या कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई तो करना, समझो। तो ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से, तो ए यूनियन किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से, है ना, समझो मल्टीप्लाई का साइन होता है ये, फिर इंटरसेक्शन आया, फिर यही ए किससे है ना, ए यूनियन किस होगा, बी से, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, यहाँ पर थोड़ा अब एक चीज़ देखने का आवश्यकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें एक चीज़ यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। एक काम करते हैं, तो बेटा अब अगर ए का करोगे ए के साथ यूनियन, अगर ए का ए के साथ यूनियन करोगे तो क्या ए आएगा, सेट ए का ए के साथ यूनियन, तो ए तो आना, ए आएगा। फिर साइन क्या है, इंटरसेक्शन का साइन है। अब ये ए यूनियन बी है, ठीक है। अब यहाँ इसके लिए ना आपको क्या लेना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा, लग रहा है ना, क्या दिखाना पड़ेगा, एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। अब देखो बेटा इसका जो करो ना घुमा पर, अगर ए आएगा वैसे एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। मान के चलो भाई सेट ए में एलिमेंट है 2 और 4, और सेट बी में एलिमेंट है 3, मान लिया मैंने 3 और 2, ठीक है, 2 3 मान लिया। तो अब मुझे क्या निकालना, मान लो क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालो जरा, ए यूनियन बी क्या आएगा, दोनों के एलिमेंट आएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 4 आएगा ए यूनियन बी में, ठीक है। और क्या निकालोगे उसके साथ, अब एक काम करो जरा, ए यूनियन बी का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, किसके साथ, ए के साथ। तो क्या आएगा यार, ए यूनियन बी में 2 3 4 आ रहे हैं, ए में आ रहा है 2 4, तो क्या आएगा, 2 4 नहीं आएगा। अगर अगर ए यूनियन बी और सेट ए में यूनियन निकालोगे तो ए यूनियन बी में आ रहा है 2 3 4,
और ए में आ रहा है 2 4, तो दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन में कॉमन आता है ना, तो ए यूनियन बी और सेट ए में कॉमन क्या है, 2 बार 4 तो कॉमन है, 2 4 आ जाएगा। और 2 4 का मतलब घुमा फिराकर सेट ए ही क्या है, घुमा फिराकर सेट ए ही आएगा। क्या आएगा, सेट ए तो आ जाएगा घुमा फिराकर, यानी कि सर सेट ए ही आ जाएगा। तो ये जो होता है ना यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो किसके बराबर होता है सर, ये सेट ए के बराबर होता है। ये पूरा किसके बराबर होगा, सेट ए के बराबर तो होगा, मैंने बता दिया। तो अगर ए इंटरसेक्शन का इसके साथ निकालोगे ना तो सेट ए आएगा। यहाँ लिख दो सर, सिंपल सी बात लिख दो कि हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, यह है हमारे पास। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट ले लो सर। सेकंड पार्ट क्या है इसका, ए, अच्छा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। यहाँ पर दोबारा से क्या लो, LHS लेफ्ट हैंड साइड, है ना, बाई टेकिंग LHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या है सर हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, है ना। अच्छा, अब ये करोगे तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, यानी ए इंटरसेक्शन किसके साथ, पहले ए के साथ, ठीक है, तो यूनियन तो है, फिर यही ए इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन ए करोगे, यानी सेट ए और सेट ए में कुछ कॉमन ढूंढोगे ना, सेट ए में क्या है, सेट ए का सेट ए के साथ कॉमन, तो पूरा सेट ए ही आ जाएगा, पूरा सेट ए ही आ जाएगा, यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब देखो मैंने एग्जांपल आपके लिए लिया ही था, ठीक है, तो इस बार मैंने क्या लिया, ए इंटरसेक्शन बी ने लिया ना। अभी देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जरा ढूंढना जरा, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, हाँ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब जरा काम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या निकालते, ए निकालते, कितना आता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इसमें और सेट ए में, अगर मैं दोनों के एलिमेंट की बात करूं, है ना, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी, मगर ए इंटरसेक्शन बी, है ना, और सेट ए का अगर मैं यूनियन निकालूं, क्या निकालूं, यूनियन, मतलब दोनों के एलिमेंट आ जाते, यूनियन में दोनों के एलिमेंट आएंगे ना, तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसमें और इसमें यूनियन निकालूं तो इसके और इसके एलिमेंट आ जाएंगे, यानी 2 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 और 4। और 2 और 4 का मतलब क्या है, वो किस में आ रहा है, सेट ए में, तो मैं 2 4 को क्या लिख सकता हूँ, सेट ए लिख सकता हूँ। तो सेम यहाँ पर ए यूनियन, है ना, ए यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, इस पूरे क्या आएगा, सेट ए आएगा, ये क्या देता है, सेट ए देता है मुझे, यहाँ लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना सर। ये भी हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो सर हमारे क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो चुका है। चलिए सर